प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको एक क्लास 12 चैप्टर 10 कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन, इसको हम आपको छोटी सी बिंदुओं में समझाने की कोशिश करेंगे, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है, भारत में औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। यही वह प्रांत था जहां पर सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधित अधिकारों की नई व्यवस्था तथा नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रयास किए गए थे। 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त बंगाल के राजाओं और तालुकदारों के साथ लागू किया गया। उस समय कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था। इन्हें जमींदार कहा गया और इनका कार्य सदा के लिए एक निर्धारित कर संग्रह किसानों से करना था। इसे सूर्यास्त विधि भी कहा जाता था। थर्ड, कंपनी जमींदारों को पूरा महत्व देती थी कि उनकी शक्तियों की सीमित करना चाहती थी, इसलिए फर्स्ट, जमींदारों की सैन्य टुकड़ियां समाप्त कर दी गई। सेकंड, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया। थर्ड, जमींदारों से स्थानीय न्याय और पुलिस की शक्ति छीन ली गई। कचहरी को कलेक्टर के अधीन कर दिया गया। फोर्थ है, जमींदारों द्वारा समय पर राजस्व राशि जमा न करने के कई कारण थे। फर्स्ट कारण था, प्रारंभिक मांगे बहुत ऊंची थी। सेकंड, यह मांग 1790 के दशक में लागू की गई थी, जब कृषि की उपज की कीमतें नीची थी। थर्ड, इनकी शक्ति राजस्व इकट्ठा करने व इसके प्रबंध तक सीमित थी। 5 आ जाइए, जमींदार और जमीन को नीलामी से बचाने के लिए क्या क्या थे। जमींदारों को घर की महिलाओं के नाम करवा दिए थे। अपने एजेंट के माध्यम से नीलामी से जोड़ तोड़ करते थे। अपने लठेतों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को बोली लगाने से रोकते थे। जानबूझकर ऊंची बोली लगाते तथा बाद में खरीदने से इनकार कर देते। 6 है, पहाड़ियाँ राजमहल पहाड़ी के जंगलों में रहते थे। झूम खेती करते थे। खाने के लिए महुआ इकट्ठा करते और बेचने के लिए रेशम के कीड़े पालते। लकड़ियों से काठ कोयला बनाते। इमली और आम के पेड़ आश्रय स्थल थे। पूरे प्रदेश को ये अपनी निजी भूमि मानते थे। 7 है, जब स्थायी कृषि का विकास हुआ, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए पहाड़ियों और स्थानीय कृषकों के बीच झगड़ा प्रारंभ हुआ। वे नियमित रूप से गांव पर हमले बोलने लगे और ग्रामवासियों से अनाज और पशु छीन झपट कर ले जाने लगे। अंग्रेज अधिकारियों ने 1780 के बाद पहाड़ियों लोगों के दमन के लिए क्रूर नीति अपनाई और इनका शिकार और संहार करने लगे। 8 है, 1780 के दशक के आसपास संथाल लोग बंगाल में आने लगे। वे जमींदारों के यहाँ भाड़े पर काम करते थे। अंग्रेजों ने उनका उपयोग जंगल की सफाई के लिए किया। वे भूमि को ताकत लगाकर जोतते हर इनकी पहचान थी तथा ये स्थायी कृषि पे विश्वास करते थे। 9 है, अंग्रेजों ने 1832 तक जमीन के काफी बड़े क्षेत्र को सीमांकित करके उसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया। इस क्षेत्र को दामिन ई को का नाम दिया गया। इनके अनुदान पत्र में यह शर्त थी कि उनको दी गई भूमि के कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्ष के भीतर जोतना था। 10वां पॉइंट है, 1855 और 56 में संथालों ने विद्रोह कर दिया। इसके प्रमुख कारण, नंबर 1, संथालों की जमीन पर सरकार द्वारा भारी कर लगाना। नंबर 2 है, सरकार द्वारा ऊंची ब्याज दर वसूलना तथा कर्ज न अदा करने की स्थिति में जमीन पर कब्जा कर लेना था। अब आ जाइए 11, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सूपा। पूना जिले का एक बड़ा गांव जिसे सूपा कहते हैं, एक विपणन केंद्र या मंडी जहां अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे। यहाँ 12 मई 1875 को ग्रामीण इलाकों में किसानों ने विद्रोह कर दिया। साहूकारों के बही खाते ऋण पत्र को जला दिया।
इसे दक्कन का विद्रोह कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, दक्कन का विद्रोह। 12 पॉइंट में है, बम्बई दक्कन में जो राजस्व प्रणाली लागू की गई रेतवाड़ी कहा जाता था। इन रिकॉर्डों के सिद्धांत पर आधारित था। इसमें सरकार ने रेत के साथ बंदोबस्त किया तथा कर को समय समय पर पुनः निर्धारित किया जाता था। 13 पॉइंट है, अमेरिका में 1861 में गृह युद्ध छिड़ गया तो ब्रिटेन के कपास क्षेत्र में तहलका मच गया, क्योंकि अमेरिका से कपास आयात मुश्किल हो गया, जिस कमी से पूरी भारत में अधिक मात्रा में कपास का आयात करके किया गया। इसके लिए भारतीय किसानों को कपास के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया गया। साहूकारों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया गया। 14 पॉइंट है, 1865 के आसपास जब अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त हुआ तो अमेरिका में फिर से कपास का उत्पादन चालू हो गया, जिससे भारत में निर्यात में कमी आई। निर्यात व्यापारी और साहूकार किसानों को दीर्घावधि ऋण देने से इनकार करने लगे। उसी समय रेतवाड़ी क्षेत्र में कर का फिर से निर्धारण होना था, जिसे नाटकीय ढंग से 50 से 100% तक बढ़ा दिया गया। किसान अपने को ठगा महसूस करने लगे, जो दक्कन विद्रोह का कारण बना। 15 है, संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण कर दिया गया। इसके लिए 5,500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर तथा वीरभूम जिलों में ले लिया गया। 16 है, 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के रूप में कपास का आयात 3/4 अमेरिका से आता था। 17 ने ईस्ट इंडिया के क्रियाकलापों के विषय में 5वीं रिपोर्ट 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। 18 फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था जो बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 से 1815 भारत आया था। पहाड़ियाँ लोग खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठे करते थे, जो साहूकार संथालों से ऊंचे दर पर ब्याज वसूलते थे। उन्हें संथाल आदिवासी डिकी कहकर संबोधित करते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। इसमें कुछ पॉइंट हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।